हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले हमने 11th का इंट्रोडक्शन दिया था। आज से फर्स्ट क्लास फाउंडेशन फॉर 11th स्टार्ट हुआ। उम्मीद करते हैं कि मैं रोज़ एक लेक्चर आपको 11th का फाउंडेशन दूंगा, तब तक जब तक फाउंडेशन ख़त्म नहीं हो जाए। उसके बाद फिर स्टार्ट होंगे 11th के चैप्टर जेई मेन लेवल, एडवांस लेवल के। फ़िलहाल अभी फाउंडेशन चलेगा और जितने भी लेक्चर लगे आप सही से सुनिएगा, सही से पढ़िएगा। जो चीज़ें बताई जाए कि रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, इसको याद रखना है। इन फ्यूचर हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप याद रखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि फाउंडेशन नहीं याद होता और मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहा होता हूँ और उस टाइम में बच्चे तकलीफ़ देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ नहीं आती, तो फिर अंदर से थोड़ा मूड ख़राब होता है टीचर का। अच्छा पढ़ाते उस टाइम में भी अगर छोटी चीज़ें हैं और एक्सपेक्टेशन ये कि आप पहले पढ़ा है या पढ़ा नहीं, और फाउंडेशन बता भी रखा, बता भी दिए, चलो भाई कि बच्चे कर लेंगे, और नहीं करते फिर भी तो थोड़ा अंदर से मन थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो अब ऐसा काम मत कीजिएगा। जो भी फाउंडेशन की चीज़ें बताई जा रही है वो आप पढ़ेंगे सही से। और फाउंडेशन में मैंने बताया है 7th 8th 9th 10th यही सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद खुद 11th 12th के फाउंडेशन रहेंगे, सब के फाउंडेशन रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अभी आपको लगेगा कि बहुत ईजी चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अचानक से लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ नहीं पढ़ा है सही से आप लोगों ने। ओके, तो जब मैं एडिशन बोल रहा हूँ तो आप ऐसा मत समझिएगा एडिशन उस पर कुछ बोलना है मुझे। ओके, फाउंडेशन लाइन से पढ़ेंगे, जो जो चीज़ आएंगी फाउंडेशन। मैं टाइम वेस्ट क्या करूँ कि एक लाइन बताऊँ क्या क्या पढ़ना है उसमें। धीरे धीरे मैं पढ़ा जाता, आप समझ में आ जाएगा क्या है। तो फाउंडेशन में पहली चीज आती है एडिशन। एडिशन पहली चीज है। एडिशन के बाद है सबट्रैक्शन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। उसका डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेन 4 जिसको ऑपरेट करना है मैथ को ऑपरेट करने के लिए। ये 4 ऑपरेशन का नाम है। मैथमेटिक्स में जब भी करेंगे तो एडिशन की जरूरत पड़ती है, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। तो ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कहलाता है। इनफैक्ट एक ही ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स में, एडिशन। एडिशन के लिए यूज करते हैं सिंबल, ये क्रॉस सिंबल यूज करते हैं। ये क्रॉस सिंबल जो है उसको प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस। लेकिन ये साइन कन्वेंशन के लिए भी यूज होता है। प्लस दो चीजों को जमा करने के लिए, एक्युमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यूज होता, उसी का नाम है एडिशन। डिविडेंड उसमें से निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन आता, ये वाला सिंबल एक बार, इसको कहते हैं माइनस। मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन ही है, और डिवीजन के लिए एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। जैसे 2/5 लिखते, इक्विवेलेंट टू 2 डिवाइडेड 5, दोनों सेम है, राइट। तो मैंने कहा कि मैथमेटिक्स में एक ही ऑपरेशन है, एडिशन। ये तीनों ऑपरेशन निकल के आया है एडिशन से। जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे निकला, एडिशन में 2 + 2 निकल गए तो 4 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या निकला, कैसे
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को 5 टाइम ऐड किया तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 5 10। लेकिन इसी को दूसरे तरह से करने का ये एडिशन हो गया। जो वैल्यू, जिस वैल्यू को बार बार ऐड करे वो वैल्यू लिखा और वो कितना टाइम आया, 2 को 5 टाइम आया तो ऐड करते, 2 को 5 टाइम तो ऐड करते तो 10। इसी से लिख लिया कि 2 मल्टीप्लाइड 5 मतलब 2 5 टाइम आया है, 2 5 टाइम आया है तो इसका मतलब 10। आप टेबल याद रख करते हैं, जैसे कि आपने टेबल याद किया है 2 5 10, टेबल का याद क्या होगा 2 5 10, ये आपने टेबल याद किया होगा, राइट। अब इसमें इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि 5 प्लस 5 10 है, इसको भी ले सकते हैं 5 इंटू 2, राइट, 5 इंटू 2। 5 जिस वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, और वो कितने बार रिपीट हुआ वो, और बीच में एक सिंबल है जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब ये 5 को 5 2 टाइम ऐड किया तो 10 है, तो आप पढ़ेंगे 5 2 टाइम्स है, इसको करें 5 2 जा 10 पहले से, तो ये टेबल याद कर लेते हैं। तो एडिशन से ही मल्टीप्लिकेशन बना, एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन बनता है। कैसे वो समझिए, एडिशन से सब्ट्रैक्शन कैसे बनेगा। जैसे देखिए 5 प्लस, तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि ट्रेड में, व्यापार में हम एक चीज काम करते हैं, या तो मेरे पास बैलेंस होता है या मेरे पास डेट होता है, कर्ज। क्या होता है, या तो मेरे पास बैलेंस होता है या तो होता है कर्ज। तो प्लस को लिखते हैं, ये साइन कन्वेंशन है, ट्रेड का साइन है, ट्रेड का कन्वेंशन, प्लस को कहते हैं बैलेंस। बैलेंस, और ट्रेड में माइनस को कहता है डेट। क्या पढ़ते हैं, डेट, माइनस को डेट ट्रेड में। यहां प्लस का मतलब एडिशन है, भी जमा करना। डिफरेंट जगह प्लस का मीनिंग अलग अलग है, क्रॉस का सिंबल है ना, डिफरेंट जगह क्रॉस का एडिशन के लिए भी यूज करते हैं, दोनों को इकट्ठा करने के लिए, ओके। डिविडेंड निकालने के लिए उसमें से माइनस सिंबल, दैट इज सब्ट्रैक्शन कहते हैं, उसको निकाल देना, सब्ट्रैक्शन करना। लेकिन प्लस माइनस का दूसरा मीनिंग भी यूज होता है साइन कन्वेंशन में। जैसे कि मैंने राइट को प्लस दिया तो लेफ्ट को माइनस दिया, अप साइड को प्लस दिया तो डाउन साइड को माइनस दिया। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन है प्लस राइट माइनस लेफ्ट, प्लस अप माइनस डाउन। तो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन का भी काम करता है, सिर्फ एडिशन का काम नहीं करता। यही चीज़ आप नहीं जानते हैं, आप सिर्फ जानते हैं कि जोड़ना, प्लस का मतलब जोड़ना, प्लस का मतलब है जोड़ना भी, और डिफरेंट जगह जो उसकी मीनिंग डिफाइन की गई है वो भी। तो व्यापार में अलग मीनिंग है, ट्रेड में प्लस का मतलब बैलेंस होता है और माइनस का मतलब डेट, कर्ज होता है। कोई मुझे कहता है तुम्हारे पास कितना है, तो बोलता है प्लस 100, बोले तुम्हारे पास कितना है, प्लस 100। तो प्लस देख के समझ जाना चाहिए कि उसके पास बैलेंस 100 रुपए है। किसी दूसरे आदमी से पूछा कितना है तुम्हारे पास, उसने बोला माइनस 150। तो माइनस देखने का मतलब है, माइनस का मतलब कर्ज, और 150 कर्ज की वैल्यू 150 है, माइनस का मतलब है कर्ज। तो माइनस 150 कह दे तो डायरेक्ट समझ लो वो आदमी कर्ज में अभी डूबा हुआ है, कर्ज में है, उसके पास बैलेंस नहीं है, व्यापार कर रहा है लेकिन उसके सर पे किसी दूसरे का पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके पास कोई बैलेंस नहीं है, उसके पास ऑलरेडी कर्ज ले रखे है। तो जो भी कर्ज की वैल्यू होती है ना, हम किसी से लेंगे तो हम ले रहे उसको कहते हैं कर्ज, हमारे पास पॉकेट में है उसको कहते हैं बैलेंस, राइट। तो
प्लस का मतलब ट्रेड में आप याद रखिए बैलेंस, माइनस का मतलब क्या याद रखिए डेट, कर्ज। अब हम व्यापार कर रहे तो गौर से समझिए, ये +5 लिखेंगे मतलब क्या, +5 ये बैलेंस है, और यहां पर लिखे -3 मतलब ये डेट है। क्या है? डेट, कर्ज। अब ये क्या कर रहे हैं कि कर्ज, बैलेंस और कर्ज को जोड़ रहे हैं, एक साथ ऐड कर रहे हैं। बैलेंस एंड कर्ज को, डेट को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास 5 रुपीज बैलेंस है, 3 रुपए कर्ज वाले को देना पड़ गया, कितना बैलेंस बचेगा? 2 रुपए। अब इसके आगे 5 बैलेंस प्लस उसमें कर्ज भी जोड़ दिया, कर्ज ला के रख दिया। मेरे पास जितना बैलेंस और साथ साथ मैं क्या सोच रहा हूँ, कर्ज को भी सोच रहा हूँ। तो ओवरऑल कितना बैलेंस है? तो मेरे जेब में था बैलेंस 5 रुपीज, बट ऑलरेडी पहले से मेरे पास क्या है, कर्ज है, डेट है 3 रुपीज। तो मेरे पास ओवरऑल जो बैलेंस है, ओवरऑल बैलेंस है 2। अब मैं क्या बताऊं, +2 लिखो या 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, राइट? जब सिंगल डिजिट में हो, सिंगल नंबर हो, ओके, एक ही नंबर हो, क्या हो, एक ही नंबर हो, डिजिट छोड़ो, एक ही नंबर हो, तो उस नंबर के आगे प्लस लगाओ या प्लस ना लगाओ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, राइट? तो मैंने यहाँ 2 लिखा है, इसके आगे बाय डिफॉल्ट प्लस है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया? 2 आया। ये प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन हो गया। क्यों सब्ट्रैक्शन हो गया वो समझो, कि बैलेंस यहां क्या दिया था, बैलेंस प्लस बैलेंस, 2 बैलेंस प्लस 2 बैलेंस मिलके टोटल बैलेंस 4, लेकिन यहाँ पे बैलेंस प्लस डेट दोनों को जोड़ा तो कितना है 2। तो बैलेंस और डेट को जोड़ना सब्ट्रैक्शन है, अब बैलेंस बैलेंस को ऐड करना एडिशन है। अब तुम जिस फॉर्म में इसको पढ़े तो उस फॉर्म में मैं इसको दिखा रहा, ये +5 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6th क्लास में पढ़े प्लस इंटू माइनस का रिजल्टेंट माइनस होता है, राइट? प्लस इंटू माइनस का रिजल्टेंट माइनस होता है, तो प्लस माइनस -3, तो 5 - 3 करते हो तो अब तुम पढ़ते हो 2 लिखते हो डायरेक्ट। ये चीजें तुमको नहीं बताई गई उस टाइम में कि क्या बैलेंस होता है, क्या डेट होता है। हालांकि उसी टाइम में बताना चाहिए, जो बच्चे अच्छे होते हैं वो उनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, तो उसी टाइम में उसको समझ लेते हैं। तो इस टाइम में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ओबियस आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे, उम्मीद करते सारे अच्छे होंगे, ओके? तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती, डायरेक्ट बच्चे को बता दिया था 5 - 3 करो, 2 बता देते। लेकिन जो असल बातें हैं कि समझना, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं बच्चों को, हम क्या कर रहे हैं, बस 5 - 3 करो कि मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ये एडिशन ही है, लेकिन इसी से ये बना है, लेकिन इसको सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो एडिशन से क्या निकला? सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन से सब्ट्रैक्शन भी निकाला, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन निकाला। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन से डिवीजन निकल जाता, सब्ट्रैक्शन से क्या निकलता? डिवीजन निकलता। तो एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से डिवीजन, तो फाइनली एडिशन से डिवीजन भी निकला है। तो मैथमेटिक्स में एक ही ऑपरेशन है जिसको कहते हैं प्लस, दैट इज एडिशन। क्या कहते हैं? एक ही ऑपरेशन है, एडिशन। लेकिन ये चारों का नेम इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स 4 कहे जाते हैं, जो कि मैं सामने में लिखे हुए हैं। इनको भी फंडामेंटल में ही जोड़ा जाता है, इनको भी, इनको मोस्ट फंडामेंटल है, लेकिन चारों को फंडामेंटल में ही रखते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताया अभी एक चीज, कि मैथमेटिक्स में एक ही ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। क्या है? एडिशन। बाकी सारे ऑपरेशन उसी से निकले हैं। बाकी और भी डिराइव्ड ऑपरेशन कहे जाएंगे, बहुत सारे ऑपरेशन आएंगे बाद में, लेकिन अभी ये चारों ऑपरेशन का नाम फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स क्या है?
फंडामेंटल ऑपरेशन मैथमेटिक्स में पूछ दे कि क्या होता है तो बोलता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फट से बोल दो। ओके, अब बोले कि मेनली मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन होते हैं तो एक ही ऑपरेशन होते हैं, एडिशन। बाकी सारे ऑपरेशन एडिशन से निकाले गए, राइट। सबको क्यों कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, तो कहेंगे फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इनको याद रखना बेटर है। तो हमेशा बचपन में जब भी कभी काउंटिंग सिखाने के बाद हम क्या करते हैं, टेबल रटाते हैं। टेबल रटाना मतलब क्या करते हैं, हम 2 को 5 टाइम, 2 को 2 टाइम, 2 को 3 टाइम ऐड करने को हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में उसको मल्टीप्लिकेशन रटा देते हैं। 2 को 5 टाइम ऐड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 को 6 टाइम ऐड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 को 10 टाइम ऐड करेंगे, 2 10 जा 20। टेबल रटा दिया जाता है बच्चों को, राइट। वो पहले प्री काम होता है, जब टेबल आ जाता है बच्चों को नंबर सीख लेते तब दूसरा काम स्टार्ट होता है कि एडिशन सिखाना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने बोला ये सब चीज़ 6th क्लास से आना शुरू हो जाता है, बुक में लिखा रहता है कि क्या क्या है, लेकिन वहाँ पे बताया नहीं जाता। वही काम करते हैं आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं और जो काम की चीज़ें होती है समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ना ही बुक पढ़ते हैं। आप टीचर से पूछे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग नहीं समझ में आया, और वो टीचर नहीं बताया तो दूसरे टीचर से कंसल्ट नहीं कर पाते आप। तो कितने ऑपरेशन हुए, एडिशन, फिर बोलने की जरूरत नहीं, 4 ऑपरेशन है, चारों आपको नाम याद है। आई होप आप सही से इसको करेंगे, राइट। अब एडिशन में भी कई तरह के एडिशन हैं। एडिशन में आप हर एक चीज का एडिशन, बड़ा बड़ा एडिशन मेरी तरफ से 50-50 एग्जाम्पल कीजिए। जैसे कि एक एडिशन 5 6 7 8 9 9 4 3 2 1 8 6 7 9 3 4 7, कितना नंबर भी, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐड करना तो ऐड कर दिए। तो ये विदाउट डेसिमल को ऐड करना, उसके बाद फिर डेसिमल ऐड करना, 2 5 6 8.379 2 8 3 4 5 6.4। अब इसको ऐड करना आपका काम है। इस मॉडल के 50 मतलब इतना कितना ही बड़ा बड़ा एडिशन कीजिए, 50 क्वेश्चन ऐसा खुद से लिखिए, सॉल्व कीजिए। 50 क्वेश्चन इसके होमवर्क कीजिए, 50 डेसिमल टाइप के होमवर्क, नहीं है तो बुक खरीदिए, आप खुद से नहीं लिख सकते हैं तो। और एक एडिशन है फ्रैक्शन एडिशन। क्या है फ्रैक्शन एडिशन, 8/5 प्लस 7/3 माइन, ये प्लस है ना, प्लस ही वाला लिख लेते पहले, 7/3 प्लस 4/7 11/10, इन सबको ऐड करना आपका काम है, राइट। आई होप आप इसको नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं है, इसको करना। एलसीएम निकालने आता होगा तो आप कर पाएंगे। मैं एलसीएम भी सिखाऊंगा, एलसीएम भी सिखाऊंगा, बोलूंगा मैं सब चीज़। लेकिन अभी फिलहाल पहला स्टार्ट क्या किया मैंने, एडिशन स्टार्ट किया, एडिशन स्टार्ट किए। इस मॉडल के 50, इस मॉडल के 50, इस मॉडल के 50 क्वेश्चन आप खुद से लिखिए और कीजिए। आप जितना कैलकुलेशन में महारत हासिल करेंगे, आपका आगे चल के क्वेश्चन उतना फास्ट बनेगा। आपका कैलकुलेशन फेल रहेगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आप दूसरे का चेहरा देखेंगे, वो आंसर लाया कि नहीं लाया, आप उसी को देखते रहेंगे, उसी का नोटबुक देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे वो लेके आए कि नहीं आया, देखूं फिर उसने कैसे कैसे स्टेप लिया। आपको कैलकुलेशन करने आना, अगर कैलकुलेशन नहीं करने आना आता है तो मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकता। अच्छी चीज़ें नहीं हैं, कमेंट करूँ तो मैं बहुत गुस्से वाला कमेंट कर सकता है इस पर। लेकिन एक ही नॉर्मल में कह सकता कि अगर आपने सही से कैलकुलेशन नहीं सीखा है तो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आपको कैलकुलेशन सीखना है सही ढंग से। तो मैं इसलिए इतने एग्जाम्पल बोल रहा कि आप कैलकुलेशन करेंगे
तो आपको कैलकुलेशन की आदत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाने दिया जाएगा। आप कैलकुलेटर नहीं लेके काम कर सकते, आपको खुद कैलकुलेटर बनना है, आपको खुद कैलकुलेटर बनना है। दूसरा आदमी है, आप दूसरे आदमी पे डिपेंड नहीं कर सकते, नहीं कैलकुलेटर डिपेंडेंट हो सकते। तो मैं क्या बोला आपको कि आप कोई कैलकुलेटर दो, उसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको करते जाना। आप सामने में है नहीं, जिस दिन सामने मिलेंगे उस दिन इंडिविजुअली कुछ कुछ को देखेंगे क्या कर रहे हैं, तो सबको देखेंगे इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, किसने कैलकुलेशन सीखा कि नहीं सीखा। लेकिन अभी आप कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन सीख लीजिए, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। और मैं वो जो आपके बोर्ड के टीचर होते हैं वो वैसा मैं सिंपल कैलकुलेशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं 4 5 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, बार बार पढ़ लेंगे, बना लेंगे, रट लेंगे, बोर्ड पास कर जाएंगे, उससे काम नहीं होता है। मेरे सामने ऑन द स्पॉट एक कैलकुलेशन आया है और जैसा भी कैलकुलेशन उसको करके फाइनल आंसर लाने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। उसके लिए आपको कैलकुलेशन आना कंपलसरी है, नहीं आता है वो आपका डिफ़ॉल्ट है, वो टीचर का डिफ़ॉल्ट नहीं है। अब तक तो आपको सीख लेना चाहिए जिसको नहीं आता है। तो मैं स्ट्रेस डाल के बोल रहा कि कुछ बड़ा बड़ा इसमें 3 नंबर के मैंने दिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के एडिशन फास्ट में करना सीखिए, ओके। डेसिमल का एडिशन सीखिए, सब्ट्रैक्शन भी बोलेंगे आपको, अभी तो एडिशन पे ही है, इसके एडिशन फ्रैक्शन के एडिशन सीखिए, ओके। हम इसका एडिशन आपको जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो नहीं घबराए, ये दोनों तो करना ही करना उसको। जिसको इसका एडिशन नहीं आता उसको नहीं घबराना, हम करेंगे इसका ये एडिशन करके दिखाएंगे। कब करके दिखाएंगे? जब एलसीएम पढ़ा लेंगे, एलसीएम बोलेंगे, एलसीएम सिखाएंगे, उसके बाद ये फ्रैक्शन का एडिशन उस दिन बताएंगे कि कैसे एक बड़ा सा फ्रैक्शन एडिशन को फास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार में। आप लोग, हाँ आप लोग सिंपल वाला करते रहे होंगे, 4/3 प्लस 7/2 इसको करते रहे होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 8 प्लस 7 3 3 2 6, अतः कैलकुलेट करते रहे होंगे। तो ये सिर्फ 2 नंबर का है, 2 फ्रैक्शन है, क्या है? 2 ही फ्रैक्शन को ऐड करना तो फास्ट में कर लेते हैं, लेकिन 4 फ्रैक्शन 6 फ्रैक्शन 8 फ्रैक्शन को एक साथ में ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको दिक्कत होती है, उसके लिए एलसीएम आना कंपलसरी होता है। तो मैं क्या कह रहा, जिसको आता होगा आना चाहिए सबको फ्रैक्शन एडिशन, जिसको फ्रैक्शन एडिशन आना आता होगा वो इसका 50 मॉडल, इसका 50 मॉडल, इसका 50 मॉडल करेंगे, तीनों का 50 मॉडल। जिसको नहीं होता है ये घबराएंगे नहीं, मैं एलसीएम जब करूँगा उस दिन इस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे होता है, क्योंकि मुझे नीचे वाले का एलसीएम लेने का जरूरत पड़ता है, उसके बाद है, राइट। अभी एलसीएम में नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक से मैं डिबेट कर जाऊंगा। बाकी एडिशन आता होगा आपको, एडिशन तो मैं सिखाने आया नहीं, मैं कुछ और चीज़ सिखाने आया फाउंडेशन में। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। असल में ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सीखना है। यही चीजें कुछ बच्चों को मालूम होती है, बहुत कम, हर एक बच्चों को सही से मालूम नहीं रहता है, राइट, ओके। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, पहला है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के बाद एडिटिव इनवर्स, चौथा है एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक दो है वो यहां पे नहीं पढ़ा सकता, वो जब जरूरत पड़ेगा पढ़ाएंगे हम,
ओके, वो सब जरूरत पड़ता है। कन्फर्मेबल एडिशन, कन्फर्मेबल एडिशन का मतलब है कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो नंबर नहीं, तो डेटा होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको मैट्रिक्स पढ़ते हैं। आपने हो सकता है मैट्रिक्स पढ़ा होगा थोड़ा सा, या नहीं पढ़ा होगा। मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स एडिशन पहले पॉसिबल होगा तभी उसको ऐड करेंगे। पॉसिबल होगा मतलब कन्फर्मेबल एडिशन है, अब पॉसिबल नहीं है मतलब कन्फर्मेबल एडिशन नहीं है। तो वो सब चीज़ें अभी नहीं आ सकती, कन्फर्मेबल एडिशन है कि नहीं है, वो जब टॉपिक खुलेगा उस टॉपिक में वर्ड आएगा कन्फर्मेबल एडिशन है कि नहीं। ये सारी चीज़ कॉमन है। अब ये कम्यूटेटिव लॉ जो है, हाँ अभी जो नंबर पढ़ रहे हैं वो नंबर हम स्केलर नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्केलर नंबर, याद रखना, राइट। हम इसमें नंबर को कोई डायरेक्शन नहीं है, अभी नंबर को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है। मतलब नंबर यहाँ पे अलजेब्रिक है, या तो प्लस है या तो माइनस है, मतलब या तो डेट में या तो कर्ज में है। यहाँ पे डायरेक्शन नंबर को नहीं दिया हुआ है, राइट, वो याद रखना। हम जब डायरेक्शन की बात करेंगे वहाँ पे वेक्टर रह जाएगा, वो बात करेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर है वो अलजेब्रिक नंबर, दैट इज स्केलर नंबर है। क्या है? स्केलर नंबर है। स्केलर वेक्टर डिटेल में अभी करेंगे नहीं, जब वेक्टर करेंगे उसी टाइम में स्केलर डिटेल में। अभी इतना समझना है, जो प्लस माइनस नंबर होता है, जो भी नंबर 1 2 3 प्लस माइनस +1 -1 +2 -2 -2.5, ये सारे नंबर क्या है? अलजेब्रिक नंबर है। क्या ये? अलजेब्रिक नंबर हैं। हम आज एडिशन पढ़ा दिए, लेकिन एक चीज़ और मुझे भी याद आया कि आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर एडिशन पढ़ाने के बाद सब्ट्रैक्शन से पहले नंबर सिस्टम पढ़ा लेंगे। नंबर सिस्टम से बाद हम फिर वापस से एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, राइट। मैंने ध्यान दिया नहीं कि मैंने ऐसे दिमाग में रखा कि आपको नंबर आता ही होगा, लेकिन अभी मैं फिर से बात आई तो हो सकता है कि आपको नंबर में भी प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, और होगा ही। 1-2 बच्चों छोड़ के लगभग बच्चों को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम हो। तो पहले नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम क्या, वो आपको समझ में आएगा। आई होप थोड़ा पढ़ के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नंबर सिस्टम बोल दिया है तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है वो समझो। कम्यूटेटिव लॉ है कि कोई एक नंबर का नाम है A, वैल्यू क्या है? A है, और दूसरा नंबर B है। दोनों को ऐड किया, A पहले रख के B को बाद में रख के ऐड करो, या B + A करो, कोई फर्क नहीं है। याद तक ऊपर लिख लेते हैं, A, B and C आर स्केलर नंबर्स, राइट। ओके, A, B and C आर स्केलर नंबर्स। तो A को A पहले बाद में भी ऐड किया या B पहले बाद में ऐड किया, दोनों का वैल्यू एक ऐड होता है। इस तरह के फॉर्मेट को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बहुत टेढ़ा नाम है, हिंदी का नाम मुझे याद नहीं, करम व क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं है। इसका नाम बहुत ही टेढ़ा नाम है, ओके। हिंदी में, इंग्लिश में आसान है कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे मैंने 5 किया और +2 किया, या 2 पहले लिखा बाद में मैंने 5 लिखा, दोनों एक ही बात है। 5 + 2 7, 2 + 5 7। इसी का नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसका फॉर्मेट होता है A + B + C, या A + B ब्रैकेट में है +C, यहाँ पे B + C ब्रैकेट में है। तो याद रखना, बोर्ड मास याद होगा, नहीं होगा तो बोर्ड मास ही बोलना है क्या, तो आप कमेंट कीजिएगा, भेजिए कि हाँ सर बोर्ड मास ही पढ़ा दो। आपको बोर्ड मास आना, वो 6th क्लास में बोर्ड मास 5th क्लास में पढ़ाया जाता है। जिसको नहीं आता है वो ट्वीट करके व्हाट्सएप पे कि सर व्हाट्सएप बोर्ड मास के बारे में बोल दो, मैं बोल दूंगा बोर्ड मास के बारे में। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब A + इन ब्रैकेट B + C, B + C को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? A में ऐड करेंगे, या A + B पहले ऐड करके उसके बाद C में ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। क्या नाम है? एसोसिएटिव लॉ। इसका एग्जांपल देखना है तो 5 + 2 + 3, या 5 + 2 + 3। अब क्या है यहाँ पे 5 +
टू प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, राइट। यहाँ 5 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ प्लस 3। अब ये 5 प्लस 5 10, यहाँ 7 प्लस 3 10, 10 इक्वल टू मैच करेगा, राइट। ओके, कंफर्म। तो ये एग्जांपल हो गए एसोसिएटिव के। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एक कोई नंबर है और उसका नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो 0 आता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है सेम नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है। तो a माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है। मतलब अगर यहाँ पे 5 प्लस माइनस 5 लिखो तो 0 आता है, सबको मालूम है। तो माइनस 5 का एडिटिव इनवर्स और 5 माइनस 5 का एडिटिव इनवर्स, ये याद रखना है आपको, राइट। अब एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ए नंबर है उसमें 0 ऐड किया या 0 में ऐड किया, ये ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब किसी नंबर में 0 ऐड करो, किसी नंबर में 0 ऐड करो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी। बी केयरफुल। 0 क्यों? 0 से किसी नंबर पे ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो मुझे लास्ट में पढ़ाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद, लेकिन अभी मैं पढ़ा देता। ए बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि b प्लस सी को पहले ऐड करो, फिर a से मल्टीप्लाई करो और a को b से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस b a को c से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल पे 2 5 प्लस 3, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है a को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर a को c से मल्टीप्लाई। तो 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बीच में 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, मतलब इनटू है। क्या है? इनटू। ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। 5 प्लस 3 8, यहाँ पे 5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब फाइनली देखेंगे 8 2 8 जो 16 या 8 2 जो 16 आया, और 10 प्लस 6 16 इक्वल टू 16। तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इन ब्रैकेट b प्लस सी और इक्वल टू होता है सेम। a को b से मल्टीप्लाई करो, ऐड a को c से मल्टीप्लाई करो। तो कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ये फैक्टर, ये होता है कॉमन लेना। क्या कहते हैं? कॉमन लेने की जरूरत पड़ता है। अगर इस फॉर्मेट में है तो a को कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? कॉमन लेना ना बोलते हैं ना, ए डिस्ट्रीब्यूटिव से है कॉमन लेने का। ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए कॉमन लिया तो b प्लस सी, ए कॉमन है b प्लस सी। तो इसका ये डिस्ट्रीब्यूटिव है और इससे ये कॉमन लेने के बाद ऐसा बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारे लॉ तो याद रहना। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। आपको ये सारी बातें बिल्कुल सही से याद रहना, ओके, राइट, कंफर्म ना। आज हम लोग एडिशन का काम खत्म किए। ये मेरा मेन काम था प्रॉपर्टी पढ़ाने का। एडिशन मैं नहीं सिखाऊंगा, एडिशन आपका काम है, जो पता है 50 क्वेश्चन करने का, कैलकुलेशन करने का, और नहीं है तो किसी को पकड़ के सीखने का कि भाई बड़ा बड़ा एडिशन कैसे करते हैं। फिर आना तो सबको चाहिए, 10th पास करके, नहीं आता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो आपको आना चाहिए। एडिशन मैं नहीं सिखा सकता, आपको आता होगा, लेकिन मैंने आपको बोला प्रैक्टिस करने के लिए आप सही से कीजिए। हाँ, एक एडिशन मैं सिखाऊंगा, फ्रैक्शन वाले एडिशन, वो एलसीएम के बाद ही सिखाऊंगा। एलसीएम से पहले अभी नहीं सिखा सकता, वो मैं सिखाऊंगा क्योंकि एलसीएम की ज़रूरत है मुझे। अब वो बार बार आता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में काम करने के लिए फ्रैक्शन वाले, तो मैं फ्रैक्शन वाला एक दिन सिखाऊंगा, उतना याद रखिए, यकीन रखिए। लेकिन जो नॉर्मल है वो सिर्फ मैं बोल दूंगा फॉर्मेट, अब बोलूँगा आप खुद से कीजिए, और 50 मॉडल कहीं से भी लिखिए, खुद से लिखिए, रैंडमली लिख लीजिए और ऐड करके
आंसर निकालिए, चेक करिए किसी से, बुक से लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कैलकुलेशन आप है ना ठीक कीजिए। ये कहने का मतलब है वो आपका काम है कैलकुलेशन ठीक करना। कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है आपको बताना, लेकिन जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा उसमें मैं बोलूँगा, सिखाऊंगा, लेकिन ये सब कैलकुलेशन बोला पहले से करके रखिए, बार बार स्ट्रेस डाल के बोल रहा। ओके, तो नेक्स्ट डे में सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे, लेकिन उससे पहले मैंने बता रखा कि नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे को, आई होप 95% बच्चे को नंबर सिस्टम भी क्लियर नहीं होगा। तो पहले मैं नंबर सिस्टम क्लियर करके तब सब्ट्रैक्शन पे आऊँगा, राइट। फिलहाल ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए और एग्जाम्पल कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे से काम स्टार्ट करेंगे और अच्छा करेंगे, राइट।